हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म। अब अपन देखेंगे एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स आते हैं उसमें। तो आज अपन वही देखेंगे। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेलिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और जो सबसे बड़ा जो है वो क्या है, एंजियोस्पर्म। ये अपन आज देखेंगे एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं अपन? फ्लावरिंग प्लांट, है ना। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंजियोस्पर्म की। तो ये क्या होते हैं? सीड प्लांट। इसमें क्या होते हैं? इसके अंदर क्या होते हैं? सीड होते हैं। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं ओव्यूल्स। इसके अंदर होता है ओव्यूल्स। इसके अंदर सीड होता है, लेकिन वो किसके अंदर कवर्ड होता है? वो फ्रूट के अंदर कवर्ड होता है। तो देखो ये एप्पल का फ्रूट है, ठीक है, इसके अंदर सीड है, ये सीड है, ठीक है, वो किसके अंदर कवर्ड है? सीड फ्रूट के अंदर है। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना। अब अपन देखते हैं स्पोरोफिल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्लावर। ठीक है, स्पोरोफिल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्लावर। स्पोरोफिल्स क्या होते हैं? ये स्पोर्स प्रोडक्शन करते हैं, स्पोर के प्रोडक्शन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स बोलते हैं, जो स्पोर का क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। तो ये भी याद रखना, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो स्पोरोफिल्स किस में होते हैं? फ्लावर्स में होते हैं। अब देखो, अब अपन देखते हैं ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना, ग्रीन वाला पार्ट, ये स्टिग्मा, ये स्टिग्मा, ये जो है लंबा सा, ये क्या है? स्टाइल, और ये क्या है? ओवरी। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है? कोई पूछेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आते हैं, तो अपन याद रखना स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये क्या है? फीमेल, यहाँ लिख लेती FF। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब अपन देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या आता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंथर और फिलामेंट। ठीक है, ये जो डंडी है इसको बोलेंगे फिलामेंट। फिलामेंट, ये क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये एंथर भी क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। ये जो लीफ होती, ये जो लीफ के नीचे से ये जो निकल रही है ना, सॉरी, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रहा है फ्लावर के नीचे से, इसको बोलेंगे सेपल। और जो ये पत्तियां होती है जो अपने को रंग बिरंगी दिखती है, कलरफुल दिखती है, वो क्या है? अपना पेटल होता है। तो याद रखना, ये डायग्राम से भी क्वेश्चन बन सकता है कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो उसके क्या क्या पार्ट होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या क्या पार्ट है? एंथर और फिलामेंट। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और इसके अंदर क्या है? ओव्यूल। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। तो जैसे ये जो था ना, ऐसे बने हुए, ये क्या होता है? एंथर, और इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब देखते हैं। देखो पिस्टल और कार्पल, ये क्या होता है? पिस्टल और कार्पल ये क्या है? ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही, इसको जैसे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसको अपन अलग अलग नहीं बोल के अगर एक ही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पिस्टल, और उसी को बोलेंगे कार्पल। पिस्टल और कार्पल क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, ये होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल क्या होते हैं? दोनों होते हैं। फीमेल और मेल क्या होते हैं? दोनों होते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि बाइसेक्सुअल जैसे फिलामेंट, कोई बोलेगा कि अपने को पिस्टल और कार्पल क्या होता है, तो पिस्टल और कार्पल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आता है। और इसी के अंदर क्या क्या आते हैं? ये पूरा जो होगा ना, ये जैसे ये पूरा, इसको क्या बोलेंगे अपन? पिस्टल या कार्पल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिस्टल या कार्पल्स बोलेंगे। ठीक है, कार्पल बोलेंगे। और इसी के अंदर क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये इसका पार्ट है। अब ये हो गया फीमेल। अब ठीक है, ये हो गया मेल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें क्या आता है? एंथर और फिलामेंट आते हैं। ठीक है, एंथर और फिलामेंट आते हैं, है ना। अब अपन ये याद रखना, ये PYQs है। देखो फ्लावर क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? कि मेल और फीमेल एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फूल देखो, ये किसका है? बाइसेक्सुअल। देखो ये जो है ना, ये क्या है? ये वाला जो ये येलो येलो दिख रही है, क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जो ग्रीन वाला है क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों एक ही जगह होते हैं, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। उसको क्या बोलेंगे अपन? बाइसेक्सुअल बोलेंगे। और यूनिसेक्सुअल मतलब अलग अलग होंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल क्या है? ये PYQs है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या है? कॉर्न, पपाया और कुकुम्बर, ये किसका एग्जाम्पल है? यूनिसेक्सुअल का। बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड, रोज और पिटूनिया, ये किसका एग्जाम्पल होता है? ये बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल होता है। अब अपन पॉलिनेशन की बात करते हैं। ये पॉलिनेशन क्या होता है? तो दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब
जैसे एक फ्लावर यहाँ है, दूसरा फ्लावर यहाँ है, तो जैसे कोई सा एक इंसेक्ट आया, ठीक है, वो इस फ्लावर पे बैठा, ठीक है, उसके यहाँ पे क्या हो गया, स्टिग्मा वगैरह इसमें क्या हो गए, स्टिग्मा वगैरह इस पर अटैच हो गए। और ये क्या हो गया, ये यहाँ से इसमें जाएगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैच हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये भी PYQs है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओवरी क्या होती है, देखो ओवरी आगे जाके बनती है फ्रूट, और सीड आगे जाके बनता है ओव्यूल, तो ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि ओवरी क्या बनती है, तो ओवरी आगे जाके बनती है फ्रूट, और सीड क्या बनता है, ये बनता है ओव्यूल। तो ये याद रखना आपने कि कौन आगे जाके क्या क्या बनता है। ठीक है, तो अपन ने ये देखा था स्पोरोफिल्स क्या होता है, जो स्पोर्स का प्रोडक्शन करती है ना, ये अपन ने देख लिया, ये वाला। अब पढ़ते इपीफाइटिक एंजियोस्पर्म। अब इपीफाइटिक एंजियोस्पर्म क्या है, एपिफाइटिक एंजियोस्पर्म क्या है, तो याद रखना, ये पूछ लेता है, मतलब ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखना पूछे, मतलब इंपॉर्टेंट है वैसे तो। एपिफाइटिक और एंजियोस्पर्म का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं दूसरों की प्लांट बॉडी, जैसे ये देखो, ये दूसरा प्लांट है ना, और ये किसी दूसरों की प्लांट पे जाके क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है ना, दूसरे के प्लांट, दूसरों के पौधों पे जाके क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है ये। ठीक है, किसी इसको हार्म नहीं पहुँचाएगा, ये क्या होता है, हार्मलेस होता है, ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ये नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बट ये क्या होगा, दूसरे प्लांट पे ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये है स्पिनिश मॉस बोला जाता है इसको। ठीक है, ये याद रखना, है ना, ये इसका एग्जाम्पल। ये क्या करता है, दूसरे की प्लांट बॉडी पे ग्रोथ करता है, लेकिन इसको हार्मफुल नहीं होगा, ये हार्म नहीं पहुंचाएगा, बस इस पे क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। अब अपन पढ़ते हैं जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती है और फ्लोएम प्रेजेंट होती है। फ्लोएम में क्या होता है, सीव ट्यूब होता है और कंपेनियन सेल्स होती है ना, याद रखना। फ्लोएम में क्या होता है, सीव ट्यूब होती है, कंपेनियन सेल्स होती है, और जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होता है। अब जाइलम का काम क्या होता है बताओ, जाइलम का काम ये होता है कि वाटर को और अदर मिनरल्स को, किसको, वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम, वाटर और मिनरल का काम कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम करता है। फ्लोएम का क्या काम होता है, ये करेगा फूड को ऊपर पहुंचाएगा। फूड मतलब शुगर हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, ये क्या करेगा, ये फूड हो गया, ये फूड को क्या करेगा, ये ऊपर पहुंचाएगा, और ये क्या होगा, ये वाटर को ऊपर पहुंचाएगा। तो याद रखना, जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं इसमें, किसमें, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म को अपन क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। क्या बोलते हैं, इसमें फ्लावर उगते हैं, तो इसको बोलेंगे फ्लावरिंग प्लांट। अब फीमेल गेमिटोफाइट्स और एम्ब्रियोसेक देखते हैं। ये जो फीमेल गेमिटोफाइट्स होता है वो कैसा होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है अपने को, सिर्फ अपने को देखना है कि कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये देखना, फीमेल गेमिटोफाइट्स को ही क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोसेक। ये क्या होता है, हाईली रिड्यूस होता है, ये बहुत ही रिड्यूस होता है। कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होती है, सिंगल एग सेल। ठीक है, ये एक सिंगल क्या होती है, ये एक सेल होगी, सिंगल एग सेल होगी। ठीक है, और 2 सिनर्जिड सेल, ये आसपास जो दिख रही है क्या है, सिनर्जिड सेल। और ये क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और 3 क्या होती है, एंटीपोडल सेल्स होती है। ठीक है, तो याद रखना इसमें क्या क्या होता है। अब आर्किगोनिया इज अब्सेंट। अब आर्किगोनिया का मतलब क्या होता है, आर्किगोनिया ये है एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये एंजियोस्पर्म में नहीं प्रेजेंट होते। किसमें प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। आर्किगोनिया इज अब्सेंट। आर्किगोनिया अब्सेंट होता है। आर्किगोनिया होता क्या है, पोलर न्यूक्लियाई होता है जो कि फ्यूज्ड होता है और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाता है। ठीक है, तो क्या होता है, बस इतना याद रखना है ना, आर्किगोनिया जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, और ये जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होता है, और ये एंजियोस्पर्म में अब्सेंट होता है। अब अपन पढ़ते हैं फ्लावरिंग प्लांट। इसमें अपन ने देखा था, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करी थी, तो अपन ने क्या बोला था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कार्पल और पिस्टल, इसको बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, कार्पल और पिस्टल। इसमें क्या क्या आता है, ये जो हो गया ऊपर वाला स्टिग्मा, स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी, और ये ओवरी हो गई, उसी के अंदर क्या ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो ओवरी, ये 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, उसी को क्या बोलते हैं, इनको कंबाइन क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे पिस्टल और कार्पल्स। ठीक है, अब इसमें क्या था, 1 और मोर ओव्यूल। ओव्यूल क्या होते हैं, देखो इसमें 1 से ज़्यादा ओव्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है मोस्टली। देखो ये जो मधुमक्खी है, ये इस फ्लावर पे बैठेगी। ठीक है, इसके जो पोलन ग्रेन होंगे क्या होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे। अब ये दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगी तो क्या करेगी, ये वो पोलन ग्रेन वहीं छोड़ देगी। तो ये ऐसा होता है इसमें पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये अपन ने अभी ऊपर भी देखा, इसको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट एम्ब्रियो से क्या होता है, हाईली रिड्यूस होता है। इसमें 3 चीज़ आती है, ये 4 चीज़ आती है, सिंगल एक एग आएगा, 2 सिनर्जिड सेल आएगी, 3 एंटीपोडल सेल आएगी, और 2 पोलर न्यूक्लियाई आएगी। ये अपन ने, ठीक है, डबल टाइप हो गया। आर्किगोनिया अब्सेंट होगा, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड होगा टू रिड्यूस डिप्लॉयड
सेकेंडरी न्यूक्लियाई, ठीक है। अब क्या बनेगा वो बाद में सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनेगा, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियाई। पोलन ग्रेन जर्मिनेट इन द स्टिग्मा, अब जैसे ये स्टिग्मा है ना, यहाँ पे क्या होंगे पोलन ग्रेन क्या होंगे जर्मिनेट होंगे, है ना। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा रिजल्टिंग पोलन ट्यूब। अब क्या होता है यहाँ से ये क्या जाएंगे, यहाँ से ये नीचे जाएंगे, है ना। पोलन ट्यूब एंटर इनटू, अब ये पोलन ट्यूब किस में एंटर कर रहा है, ये कर रहा है एम्ब्रियोसेक में, ये इसको बोलेंगे एम्ब्रियोसेक, है ना। एम्ब्रियोसेक में वेयर 2 फीमेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज। देखो अब क्या होता है, जो अपने पोलन ग्रेन्स है ना वो क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स आएंगे, देखो एक सेकेंड में बताती हूँ। देखो जो अपने पोलन ग्रेन्स रहेंगे, है ना, जो पोलन ग्रेन अगर क्या हुआ, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या होंगे पोलन ग्रेन आएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये वाला ये मधुमक्खी लेके आई, ठीक है, यहाँ पे आ गई, अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे, धीरे धीरे एंटर करेंगे स्टिग्मा में, स्टिग्मा से कहाँ एंटर करेंगे, तो ये करेंगे एम्ब्रियोसेक में, ये क्या है एम्ब्रियोसेक बोलेंगे इसको, ये इसमें एंटर करेंगे, ठीक है। फिर एंटर करेंगे और जो 2 मेल गैमेट्स होंगे वो किस में, इसमें डिस्चार्ज हो जाएंगे, और फिर क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो देखो अपन देखते हैं जो अपन ने पढ़ा, ये क्या है पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये पोलन ग्रेन है। अपन ने पहले भी मैंने आपको बताया था कि पोलन ग्रेन क्या होती है, ये होती है एंथर और इसको बोलेंगे फिलामेंट। ये क्या होता है मेल होगा, ये मेल सेक्स ऑर्गन, इसमें क्या होंगे पोलन ग्रेन्स होंगे, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, हवा के थ्रू इंसेक्ट के थ्रू क्या जाएंगे, फीमेल इसको क्या बोलेंगे कार्पल और पिस्टल बोलेंगे, ठीक है। ये अपना हो गया स्टिग्मा स्टाइल और ये हो गया अपना ओवरी, ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर आ गया है ना, अब ये अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, ठीक है। फिर ये अंदर जाएगा और फिर ये इधर से इसके अंदर इंटर करेगा और यहाँ पे क्या होगा पोलन ट्यूब के थ्रू, देखो पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू स्टाइल, ये पोलन ट्यूब है, ये यहाँ से जाके स्टाइल में जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जो अपने पोलन ट्यूब एंटर इनटू, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये पोलन ट्यूब होता है, ये पोलन ट्यूब इंटर किस में करती है, ये पोलन ट्यूब इंटर करेगी एम्ब्रियोसेक में, जैसे ये पोलन ट्यूब है, ठीक है। इसके थ्रू क्या जाएगा, ये अपना जो स्टिग्मा था वो इसके अंदर जाएगा पोलन ट्यूब के अंदर, और फिर ये स्टाइल के थ्रू जाएगा पोलन ट्यूब, है ना। पोलन ट्यूब इंटर किस में करेगा, एम्ब्रियोसेक में इंटर करेगा। अब इसमें क्या है 2 मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, 2 मेल गैमेट्स क्या होंगे इसके अंदर, क्या होंगे डिस्चार्ज होंगे, ठीक है। देखो इन फ्लावरिंग प्लांट फीमेल गैमेट्स एम्ब्रियोसेक इज हाईली रिड्यूस, ठीक है, बहुत छोटा सा होता है, प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है और उसमें क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन होकर होता है, जैसे यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, है ना। अब मेल गैमेट की बात करते हैं, मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट फ्यूज़ होता है एग से, ठीक है, मेल गैमेट फ्यूज़ होगा, फिर क्या होगा डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट, मतलब 2 जाइगोट बनेंगे, और क्या होगा एम्ब्रियो और स्पोरोफाइट का क्या होगा फॉर्मेशन होगा, डेवलप्ड किस में होंगे, ये जो जाइगोट डेवलप्ड किस में होगा, ये एम्ब्रियो में और स्पोरोफाइट में क्या होगा डेवलप्ड होगा। आफ्टर मेल गैमेट फ्यूज विथ पोलर न्यूक्लियाई, अब क्या होगा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज्ड होगा, ट्रिपल फ्यूजन क्यों हो रहा, क्योंकि दो मेल गैमेट हो रहे हैं और एक फीमेल गैमेट हो रहा है ना, 2 मेल गैमेट होंगे और एक फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा, तो ये क्या बनाएगा हैप्लॉइड पोलर, तो ये क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन। देखो अपने को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इतना ही पूछेंगे, अपने को नीट लेवल का नहीं पढ़ना है कि एंजियोस्पर्म में ये क्या, ये जो एंजियोस्पर्म फिर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने को सिर्फ नॉर्मली देखना है कि कैसे होता, ठीक है। अनादर मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये क्या बनेगा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बन जाएगा। देखो यहाँ देखते हैं पोलन ग्रेन आया, ठीक है, ये अपनी पोलन ट्यूब हो गई, इसमें पोलन ट्यूब में क्या होगा 2 मेल गैमेट्स आएंगे, अब ये 2 मेल गैमेट्स आएंगे ना, तो क्या होगा ये एक सेल होगा, इसके अंदर क्या होगा ये फ्यूज्ड होगा, देखो 1 मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ एक सेल से ये जो एक सेल है, एक जैसे अपन क्या बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक जो मेल गैमेट 2 बार फ्यूजन होगा, एक मेल गैमेट इससे फ्यूज होगा और दूसरा मेल गैमेट किससे होगा, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जो थे ना उससे फ्यूज्ड होंगे, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि 2 बार फ्यूजन होता है, क्योंकि 2 मेल गैमेट इंटर करे, एक जो होगा ये एक सेल से होगा और दूसरा इससे फ्यूज्ड होगा, ठीक है। अब ये डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, उसको बोलेंगे 2n, ये किस में डेवलप्ड होगा, ये एम्ब्रियो में डेवलप्ड होगा, और जो ट्रिप्लॉइड जो हुआ, ठीक है, तो इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 2 बार फ्यूज हो रहा है और 2 मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है, तो इससे एक मेल गैमेट है और एक मेल गैमेट देखो एक मेल गैमेट है प्लस 2 हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होंगे, ठीक है, इसीलिए उसको बोलेंगे T2n और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बोलेंगे।
अब अपन पढ़ते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, उसी को बोलेंगे क्योंकि अपन देख रहे हैं ना कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये किस में होता है? सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, ओनली एंजियोस्पर्म। ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। देखो एक बार वो एम्ब्रियो से एग से फर्टिलाइज हो रहा, ठीक है। देखो एम्ब्रियो से एग से एक जो होगा वो एक सेल से फ्यूज होगा और दूसरा क्या होगा? 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, इसीलिए अपन इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स राइप्ड इनटू एवरी। देखो ओव्यूल्स किस में होगा? वो सीड बनेगा जो कवर्ड होता है, इसमें ओवरी वॉल होती है। जो ट्रू फ्रूट्स इज टेक्निकली राइपन, जो ट्रू फ्रूट्स होता है वो क्या होता है? फ्रूट्स क्या होता है? ये ओवरी होती है, फ्रूट्स ही आगे जाके ओवरी जो रहेगी ना वही आगे जाके क्या बनेगी? फ्रूट बनेगी, है ना। और सीड क्या होता है? फ्रूट के अंदर होता है। अब एंजियोस्पर्म में क्या होता है? जैसे 2 सब ग्रुप होते हैं, एक होता है डाइकोटिलिडन, दूसरे को बोलते हैं मोनोकोटिलिडन। जो डाइकोटिलिडन होता है वो क्या होता है? इसमें 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होंगे, है ना। उसमें क्या होंगे? 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होंगे। जैसे अपन वो ऐसे 2 भाग में टूटेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे, इसमें जैसे ये होगा एक कोटिलिडन और ये दूसरा क्या हो गया? दो कोटिलिडन। इसमें क्या होंगे? 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होंगी। फ्लावरिंग प्लांट आर 4s, ठीक, ये तो रहने दो, ठीक है। वस्कुलर बंडल आर रिंग, वस्कुलर बंडल क्या होंगे? रिंग शेप के होंगे। इतना मत याद करो, सिर्फ ये याद कर लो कि डाइकोटिलिडन के एग्जाम्पल कितने क्या होते हैं और मोनोकोटिलिडन के एग्जाम्पल क्या होगा। इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं वो। तो एग्जाम्पल क्या हो गया डाइकोटिलिडन के? पी, मटर के दाने को भी अपन 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। बी, रोज, सनफ्लावर, ये क्या होते हैं? डाइकोटिलिडन के एग्जाम्पल है। अब हम बढ़ते हैं मोनोकोटिलिडन के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, ठीक है। मोनोकोटिलिडन के एग्जाम्पल होंगे मेस, राइस, लिली और ऑर्किड, ठीक है। तो एग्जाम्पल याद कर लेना, इनफ है आपके लिए। सिनगेमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद एग। देखो एक मेल गैमेट और ये एक सेल से फ्यूज होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, 2n। और ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? ट्रिपल फ्यूजन ये होता है ओनली एंजियोस्पर्म, सिर्फ एंजियोस्पर्म में होगा, जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 2 मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, है ना। और क्या बनेगा? एक मेल गैमेट ये 2 पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा और क्या बनेगा? 3n बनेगा। इसी को क्या बोलेंगे अपन? ट्रिप्लॉइड फ्यूजन बोलेंगे। और ये किस में होगा? एंडोस्पर्म। डेवलप्ड किस में होगा? एंडोस्पर्म में। अब अपन देखते हैं डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन क्या होता है। जैसे लीफ की बात करते हैं, तो जैसे लीफ की बात करेंगे, जो लीफ होता है ना, मॉर्फोलॉजी देखते हैं अब इसकी, इन दोनों की मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो देखो डाइकोटिलिडन में रेक्टेंगुलर वेनेशन होगा। रेक्टेंगुलर वेनेशन मतलब ऐसा ऐसा ऐसे टूटेगी ये, ठीक है। और मोनोकोटिलिडन में होगा पैरेलल वेनेशन, जैसे ये एक ही साइड टूट रही है ना, इसमें कोई वो नहीं हो रहा है कि जैसे इसमें रेक्टेंगुलर हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है? रेक्टिकुलर वेनेशन होता है, उसमें क्या होता है? पैरेलल वेनेशन होता है। ये डॉर्सी वेंट्रल भी होती है, डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड में होती है। और ये क्या, ये भी डॉर्सल वेंट्रल दोनों सरफेस से होती है। देख लो ये पैरेलल होगा, ये क्या होगा? रेटिकुलर होगा। अब इस स्टेम एनाटॉमी की बात करें, स्टेम में क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। देखो ये क्या हो रहा है? वस्कुलर बंडल जो है ये देखो टूट रहे हैं ना, ये इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। किसमें सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होगी? बस इतना ही याद कर लो, जैसे जो मैं हाईलाइट कर रही वही पढ़ लो। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होगी? ये होगी डाइकोटिलिडन में। मोनोकोटिलिडन में कोई ऐसी ग्रोथ नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है? पाम जो होता है उसमें ये जो होता है मोनोकोटिलिडन में होता है, ठीक है। रूट मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो रूट मॉर्फोलॉजी क्या होती है? देख लो डाइकोटिलिडन में कैसा होता है, जैसे ये एक सिंगल है, ठीक है, इसके अंदर ये एक टैप रूट है, ठीक है, ये इसको बोलेंगे टैप रूट। इसके अंदर से क्या निकल रही? ब्रांच निकल रही है। लेकिन मोनोकोटिलिडन में ऐसा नहीं है, जैसे यही है ना, यहीं से ये ब्रांचेस निकल रही है, फाइब्रस होगा। याद रखना डाइकोटिलिडन में टेप रूट प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। टेप रूट किस में प्रेजेंट होता है? डाइकोटिलिडन में। और मोनोकोटिलिडन में फाइब्रस रूट प्रेजेंट होगा, है ना। ये रूट की एनाटॉमी अपन ने देख ली, ठीक है। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रही, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब देखो एक ये है, यहीं से 2 निकल रहा है ये, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ये एक ही जगह से सब निकल रहे हैं, इसमें कोई ऐसी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। अब अपन सीड मॉर्फोलॉजी करेंगे। इसमें 2 कोटिलिडन होंगे, इसमें सिंगल कोटिलिडन होगा। फ्लावर कैसा होगा? ये पॉलिनेटेड होगा इंसेक्ट के थ्रू, और ये क्या होगा? पेरिएंथ सेगमेंट होगा इसमें, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल अपन ने अभी देखे थे, ये इसके एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, ठीक है। ग्रास कैसी होती है? अपनी जैसे घास होती है, तो ये क्या अपनी घास हो गई, ठीक है। इसमें क्या अपन देखते हैं ना, जैसे छोटी छोटी किस घास तो सबने तोड़ी होगी, ऐसा निकलता है ना, इस ये क्या होता है? ये फाइब्रस रूट होगी।
ऑर्किड, लिलीज, बाम्बू, इसमें क्या होती है, ये सब एग्जाम्पल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपका एंजियोस्पर्म हो गया कंप्लीट। इतना ही आएगा। देखो मैं पढ़ा तो बहुत कुछ सकती हूँ डीप में, बट वो नहीं आएगा आपका सिलेबस में, नहीं है इतना सब की इतना सब पढ़ना है। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे और इतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं इसकी पूरी फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है ये सब बताने गई ना तो ये सब नीट लेवल का आ जाएगा। अपने को सिर्फ 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो जितना बता रही हूँ ना सफिशिएंट है। याद रख लो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, डाइकोटिलिडन क्या होता है, मोनोकोटिलिडन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल जो होता है जैसे मैंने आपको ये बताया था, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के कौन कौन से होते हैं, तो कॉर्न, पपाया, ये क्या है, PYQs है। ठीक है, ओवरी आगे जाके फ्रूट बनती है, ये क्या बनता है, सीड बनता है। तो अपने को इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे। और देखो बायो से पता है आपको 8 से 10 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सफिशेंट है। इतना डीप में नहीं पूछेगा वो, सुपरफिशियल ही पूछेगा। आपका सिलेबस भी बड़ा है, इसमें बायो में से 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, बायो का सिलेबस भी बड़ा है, इसी में से पूछेगा आपको। तो आप मैं जितना बता रही हूँ आप भरोसा रखो मेरे ऊपर, इतना ही आएगा। आपको डीप में फर्टिलाइजेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है। ठीक है, इतना ही सफिशेंट है। ओके, थैंक यू।